नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग जो है सीरीज चल रहा है सीजीएल मेंस का। सीजीएल मेंस का जितना क्वेश्चन पूछा गया है 2023 के एग्जाम में मार्च में, वो सारा क्वेश्चन करवा रहे हैं। हमने 2 मार्च का और 3 मार्च का पूरा क्वेश्चन का वीडियो बनाकर आपको यूट्यूब पर डाल दिए हैं। अब क्या करना है, आपको 6 मार्च का क्वेश्चन देखना है, जो 6 मार्च को पूछा गया क्वेश्चन है उसके बारे में देखना है। तो 6 मार्च का क्वेश्चन 2023 का जो क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन, आज हम देखेंगे 1 से लेके 15 तक। सीजीएल मेंस का कैसा क्वेश्चन पूछा गया है और कैसा एग्जाम में आया है उसको हम देखेंगे, और कैसे इजी तरीके से ये बनेगा इसको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 6 मार्च का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में इसे एम का वैल्यू बता दीजिए। 2 इक्वेशन दे दिया है, 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन दे दिया है, और उसमें से कह रहा है जिसका कोई हल ना हो, विल हैव नो सॉल्यूशन। जब जिसका कोई हल नहीं हो, तो कोई भी 2 लाइन है, 2 लाइन का अगर 2 पैरेलल लाइन है तो ही उसका कोई हल नहीं होगा। अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ही इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर कोई लाइन जो है एक दूसरे को कट करेगा तो एक सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं, और अगर एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा तो अनंत सॉल्यूशन होगा। तो अगर एक दूसरे के पैरेलल चला जाएगा तो इसका जो फॉर्मूला होता है कि A1 बटा A2 है ना, A1 बटा A2 हम लोग पढ़े हैं, A1 बटा A2 है ना, इक्वल टू B1 बटा B2। B1 बटा B2 होता है, नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। तो हमको इसी से आंसर आ जाएगा। तो A1 बटा A2, A1 का मान कितना है 18 दिया हुआ है। A2 का मान कितना है, x का कोफिशिएंट को A1 कहते हैं, तो यहाँ से 7 दिया हुआ है, बराबर B2 का मान कितना है। देखिए B2 का मान दिया हुआ है -72, और इसका मान कितना दिया हुआ है -m। इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस 18 से कैंसिल होगा, 18 चौका 72, 7 चौका 28। एम का वैल्यू आ गया हमारा 28, एम का वैल्यू 28, और ऑप्शन नंबर डी हमारा 28 होगा। तो आपको ये कंडीशन आपको जानना चाहिए, ये जो है कंडीशन आपको जानना चाहिए। कौन सा कंडीशन, कि अगर पैरेलल होगा तो क्या होगा। पैरेलल अगर होता है भाई तो हमारा A1 बटा A2 है ना, बराबर B1 बटा B2। और अगर एक बार कट करता है, कहीं पर एक बार कट करता है, मतलब एक सॉल्यूशन चाहिए, तो A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। एक सॉल्यूशन चाहिए तो ये होगा वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन या यू है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, इतना। और अगर बोलेगा कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया तो ओवरलैप कर जाएगा तो तीनों बराबर हो जाएगा। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 अब बराबर C1 बटा C2। और ये इसका क्या होता है, अनंत सॉल्यूशन। अगर तीनों बराबर हो जाएगा तो अनंत सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है। तो ये इस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, और हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया इससे। तो आप एकदम माइंड में सेट कर लीजिए कि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप इसको बनाएंगे। समझ में आ रहा है एकदम आसानी से। अगला क्वेश्चन कर रहा है सिंप्लीफाई कर दीजिए। जब सिंप्लीफाई करने की बात कर रहा है तो हम सिंप्लीफाई करते हैं 225। देखिए 225 को हम अगर लिखते हैं तो 15 लिखते हैं, और 15 को इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 169, जिसका 13 वैल्यू होगा। और 13 को 8 के साथ मल्टीप्लाई जोड़ेंगे, 13 और 8 21 होता है, 21 यानी 11 इसका वैल्यू आ जाएगा। और 11 और 25 36 होता है, 36 का 6 हो जाएगा, 10 और 6 16 होता है, 16 का √4 होगा, ऊपर में 4 आ जाएगा। नीचे देखिए यहाँ 4 का स्क्वायर है, यहाँ भी 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर कॉमन कर लीजिएगा तो बाहर आ जाएगा 4 गुना रूट अंडर, यहाँ पर आ जाएगा बच जाएगा 1 यार, यहाँ पर 19.25 यानी हो जाएगा 20.25। और 20.25 को हम लोग पढ़ते हैं, ये देखिए 45 का स्क्वायर है। 45 कहने का मतलब हो गया, ये हो गया 4 गुना 4.5, और ये कैंसिल हो जाएगा 4 से 4। 4.5 का मतलब होता है 9/2, 4.5 का मतलब होता है 9/2, मतलब इसका जो ऊपर चला जाएगा 2, तो यानी 2/9। और आपका आंसर कौन सा है, 2/9, ऑप्शन नंबर सी। इसको देखिए कितना आसानी से सोल्व किए। इसको प्रत्येक का वैल्यू अगर आपको याद है तो आप इजी से सोल्व कर पाते हैं, नहीं याद है तो आप गड़बड़ा जाएगा। ये दोनों में क्या किया, 4 का स्क्वायर कॉमन करके आपका आंसर ले आए।
ये कैलकुलेशन है सिंप्लीफिकेशन का। हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 48 डेज में कर रहा है। एक आदमी ए है, एक आदमी बी है, और दोनों मिलकर काम करेगा तो 48 डेज में कर सकता है। ए बी का 4 गुना कार्यकुशल है। ए जो है बी का 4 गुना कार्यकुशल है। तो इसमें देखना है क्या कि ए और बी दिया हुआ और बोल रहा है कैपेसिटी की बात। ए बी का 4 गुना कार्यकुशल है। बी का कैपेसिटी अगर 1 है तो इसका कैपेसिटी 4 है, और ये हमारा कैपेसिटी की बात कर रहा है, क्षमता की बात कर रहा है। तो अब आपसे पूछ रहा है बी अकेले काम को कितने दिनों में करेगा। तो बी के बारे में पूछ रहा है, तो जिसके बारे में पूछ रहा है उसका कैपेसिटी को लिख दीजिए नीचे। बी के बारे में पूछ रहा है तो दो उसका कैपेसिटी को लिख दीजिए नीचे, क्योंकि बी के बारे में आपको आंसर करना है। बी का कैपेसिटी 1 है, उसको नीचे लिख देंगे। और दिया हुआ किसका कैपेसिटी है, तो 48 का 48 किसका कैपेसिटी है, तो दोनों का दिया हुआ है। दोनों का मतलब 4 और 1 5, दोनों का कैपेसिटी 5 है, उसके कैपेसिटी से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 48 से। और 8 बचे यहाँ से देखिए 40 हो जाएगा, 5 चौका 20 और 4 24, 240 आपका आंसर आएगा। 240 दिन में बी करेगा। अगर हमारा ए के बारे में पूछता तो ए का कैपेसिटी 4 ऊपर लिखा नीचे लिखा था, और 5 गुना 48, ये हमारा आंसर होता है इसका अगर पूछता तो। हमारा इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करेंगे। समझ में आ रहा है? इस टाइप के क्वेश्चन को आप इसी तरह से सोल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है, पहले आप पढ़िए क्वेश्चन और एकदम आसानी से समझिए। 24√3 फीट ऊंचे एक खंभे के शिखर से, कहता एक खंभा है, ये आपका एक खंभा है, और ये आपका एक मीनार है, और समझ रहे हैं एक शिखर है, मीनार है, ये मीनार दिया हुआ है, और ये एक खंभा है जिसका ये दे दिया है कितना 24√3। और यहाँ से इस मीनार खंभे के टॉप से, जो है खंभे के टॉप से इसका जो एंगल दे रहा है वो दे रहा है 60 डिग्री। आप बताइए, अब आपसे पूछ रहा है कि और क्या कर, आधार 60 फीट का डिस्टेंस है, ये आधार 60 फीट है तो ये भी 60 हो जाएगा। जब आप जानते हैं कि 60 डिग्री होता है तो ये 1 होता है, सॉरी ये 1 होता है, और ये होता है √3, ये होता है √3। तो जब 1 का वैल्यू 60 है तो √3 का वैल्यू 60√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60√3। इसका वैल्यू हमारा 60√3 और इसका वैल्यू 24√3। और हमको पूछ रहा है कि टोटल हाइट आप बता दिए मीनार की, तो टोटल हाइट हो जाएगा 60√3 प्लस 24√3 को ऐड करेंगे तो 84√3। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा होगा? कर रहा है कि अगर ये 60 डिग्री यहाँ से इसको मीनार को ऊपर देखते हैं तो आपका जो वैल्यू हो जाता है, और बेस का दिया हुआ है 60, तो ये हो जाएगा इसका हाइट 60√3, और ये पहले से दिया हुआ था 24√3, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये मीनार का हाइट हो जाएगा। और ये आपका आसान सा क्वेश्चन था। अगला समझिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपके साथ कह रहा है कि श्रीमती दीपा देवी का वेतन का 30% बचत करती है, वो सेव करती है, 30% सेव कर रहा है। तो बता दीजिए कि उनका खर्च कितना है। अब बताइए खर्च कितना होगा? अगर कोई सेव करेगा 30% तो उसका खर्च जो हो जाएगा 70% होगा। तो 70% किसका 70%? तो 42 पर 3 जीरो का 70%। 70% आप कटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और आपके आ जाएगा डबल जीरो, और 7 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 बार 7 दूना 14, 7 चौका 28, 2 30, है ना, 29,400। 29,400 देखिए कहाँ है ऑप्शन, 29,400 ऑप्शन नंबर सी, और 29,400 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 29400 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर, ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 30% अगर कोई अपना क्या करता है, बचत करता है, तो 70% आपका खर्च करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर बने सबसे बड़े वर्ग का परिमाप। एक वृत्त बनाइए और इसमें सबसे जो है बड़ा वर्ग बनेगा ये।
और इसका वर्ग जब बनेगा तो आप बताइए इसका जो होगा ये डायगोनल होगा, ये जो डायगोनल होगा। अब ये इसके लिए ये क्या काम करेगा, अगर इसका साइड ए है, समझिएगा इसका साइड ए है तो ये हो जाएगा √2a और √2a हो गया। अब देखिए यहाँ से इसका रेडियस दिया हुआ है 5 cm, तो जब ये रेडियस 5 cm होगा तो इसका डायगोनल होगा 10 cm। इस तरह से a का जो वैल्यू मुझे मिल गया वो 10/√2 मिल गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता क्या है, तो वर्ग का परिमाप होता है आपका 4 इंटू साइड। वर्ग का परिमाप होता है पेरीमीटर ऑफ, है ना, स्क्वायर जो होता है 4 इंटू ए, और आपका मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 10 से, तो 10 इंटू 4/√2। और अगर आपका √2 में आंसर दिया है तो √2 से आप कटा सकते हैं, ये आ जाएगा 2√2 यानी 20√2। 20√2 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑप्शन में। तो आप, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। कैसे, तो एक सर्कल में एक क्या बनाना है, एक सर्कल में एक स्क्वायर बनाना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लाइए। कैसे क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है सबसे लास्ट में देखिए, पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल निकालिए। एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, टोटल जो है टूर के लिए, तो पूरी यात्रा के लिए एवरेज जो वेलोसिटी हो जाएगा वो मेरा क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर हम लोग पढ़े हैं, है ना। एवरेज वेलोसिटी बराबर हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम हम लोग पढ़े हैं। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले 45 किलोमीटर जा रहा है, दूसरी बार कितना जा रहा है 80 किलोमीटर जा रहा है, तीसरी बार कितना जा रहा है 6 किलोमीटर जा रहा है, 3 बार जा रहा है 45 80 और 6। 45 और 80 और 6 स्क्वाइड करिए, 80 और 4 120, 120 और क्या हो जाएगा 5 125 और 6 131, 131 आपका किलोमीटर गया है। अब टाइम कितना लग रहा है, अब सोचिएगा 45 किलोमीटर जा रहा है 15 किलोमीटर के पर आवर के स्पीड से, तो 3 घंटा लगेगा, 15 या 45 3 आवर। अगला जा रहा है 40 किलोमीटर के स्पीड से 80 किलोमीटर, तो 4 दूना 8, 2 घंटा लगेगा। और क्या होगा 6 किलोमीटर जा रहा है 2 किलोमीटर के स्पीड से, 3 आवर और लगेगा। इस तरह से हमको मिल जाएगा टोटल कितना आवर, 8 आवर। 8 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना, 1 आ जाएगा और 5 आएगा, ये क्या माना 8 छक 48 आएगा, 3 आएगा 0, है ना, तो 8 तिया 24, 16.3। देखिए 16.3 ऑप्शन नंबर किसने है, 20 में है, डी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका 16.3 है और यही आपका आंसर है, 16.3 किलोमीटर पर आवर, 16.38 किलोमीटर पर आवर आपका आएगा। तो टोटल आपका एवरेज वेलोसिटी ऐसे निकलता है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, सभी डिस्टेंस को ऐड करके सभी टाइम को ऐड करके डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें 20 समकोण है, तो आप एक ट्रायंगल बनाएंगे एबीसी जिसमें बोलेंगे कि बी 90 डिग्री है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, सी ए बी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 60 दिया हुआ है, तो आप 60 लिख देते हैं। और क्या लिखा है, ए बी का वैल्यू जो है तो आप यहाँ पर ए लिख लीजिए और यहाँ सी लिख दीजिए। और क्या बोला है, ए बी का जो वैल्यू मेरा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 12, और आपसे पूछ रहा है बी सी का वैल्यू, इसका वैल्यू पूछ रहा है। हम अभी जस्ट इसके बारे में बताएं कि अगर ये हमारा 60 होता है तो ये 1 का वैल्यू होता है और ये √3 का वैल्यू होता है। 1 बराबर 12 तो √3 बराबर 12 √3 आंसर, इसका जो हमारा वैल्यू होगा 12 √3। आप तुरंत इसको बना सकते हैं, 12 √3 कौन सा ऑप्शन में है, देखिए 12 √3 ऑप्शन नंबर सी, 12 √3 यही आपका आंसर होगा, 12 √3। समझ में आ रहा है, एकदम इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सलोनी के द्वारा
4 पेपरों का प्रपतक एवरेज, 4 पेपर का जो सलोनी का पेपर का एवरेज जो है वो 51 है। तो 4 पेपर का एवरेज अगर 51 है, 4 पेपर का एवरेज जो दिया हुआ है मेरा वो क्या है, 51 है। अच्छा, पांचवा पेपर जो है 56 है, देखिएगा पांचवा पेपर 56 है। तो अगर हम पांचवा पेपर को ऐड कर दें तो ये भी 51 ऐड कर देते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 51, 56 में से 51 ऐड कर देते हैं तो दोनों का एवरेज जो क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अब बच कितना गया है, 56 में 51 इसमें ऐड कर दिए तो बच कितना गया है, 5। और 5 जो है 5 पेपर और 5 अंक है, इसका मतलब एक एवरेज और बढ़ जाएगा। इस तरह से हमारा एवरेज हो जाएगा 52। आप इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं इजी में। लेकिन अगर आपको बेसिक से बनाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 4 पेपर है 51, तो 4 पेपर 4 गुना 51 प्लस एक और पांचवा पेपर को ऐड कर दिया गया है वो 56। इस तरह से जो है टोटल इतना हो गया। अब इसमें से बोल रहा है कि आप जो है टोटल का नया औसत बताइए। नया औसत तो डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि अब पहले 4 पेपर था 5 पेपर हो गया, डिवाइडेड 5 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 52, आपका आंसर आ जाएगा। कि आप बेसिक से बनाना चाहेंगे तो ऐसे बना सकते हैं। अब का रहा अगला क्वेश्चन, यदि एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एक बेलन का जो होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है एक बेलन का वो होता है 2 पाई r इंटू एच। जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 126 पाई, ये दिया हुआ है। अब इसमें देखिए एक चीज दिया हुआ है, क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई 14 दिया हुआ है। तो आप जो कैंसिल हो रहा है पहले कैंसिल कराइए। पहले पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, 63 बार में। अब ये यहाँ पर r इंटू एच का मान आपका 14 दे दिया है तो 14 पुट करेंगे और यहाँ से कैंसिल होगा 7 से, 7 दूना 14 और 9 सत्ते 63। इस तरह से r का जो मेरा वैल्यू हो जाएगा वो 9/2 आ जाएगा। r का जो वैल्यू आएगा 9/2। तो बेलन का आयतन आपसे पूछा है और बेलन का आयतन देखिए पाई के रूप में दिया हुआ है। तो पाई के रूप में जब वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम यहाँ से बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर आई इंटू एच। देखिए पाई का वैल्यू पाई ही रहेगा और r का जो वैल्यू हो जाएगा वो 9 इंटू 9 बाई 4 आएगा, आई इंटू ये h का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 14। अब यहाँ से एक बार में तो ये कट जाएगा 7 बार में। अब यहाँ से हमारा जो वैल्यू आएगा 9 इंटू 9 81, 9 इंटू 9 81 आई इंटू 7। 81 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 देखिए एक ही ऑप्शन में है, 3 नंबर ऑप्शन में। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 3 नंबर ऑप्शन वाला ही आंसर होगा। सॉरी, यहाँ से 3 दूना 6 1 7 ये वाला आंसर होगा। 3 दूना 6 1 7, 4 दूना 8 1 9, 5 दूना 10 1 11, तो ये वाला ऑप्शन होगा 7 वाला। ये हमारा आंसर ये हो जाएगा। कैसे पता किए, तो क्योंकि 9 9 81 गुना 7 और नहीं तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 का 7 और 8 सते 56 पाई/2 यही आएगा। और इसको मल्टीप्लाई करके देखिए यही आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन बन रहा है। कितना आसान क्वेश्चन था, एक बार क्या लगा दिए, कर्व सरफेस एरिया लगा दिए, एक बार वॉल्यूम लगा दिया और आपका आंसर आ रहा है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपसे इस बार पूछा क्वेश्चन, इस बार आपसे पूछा है आंकड़ों का माध्य दिया हुआ है, माध्यिका दिया हुआ है, बहुलक पूछ रहा है। तो हम लोग पढ़े हैं कि बहुलक बराबर जो होता है, बहुलक बराबर होता है ना, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। 3 गुना माध्यिका बराबर 2 गुना माध्य। इस तरह से हो जाएगा मेरा फॉर्मूला। तो 3 गुना 48 माइनस 2 इंटू 60 पुट करिए, आंसर आएगा। यहाँ से करिएगा 8 तिया 24 आ जाएगा, 4 तिया 12 आ जाएगा और 12 दू 14 आ जाएगा, 144 आ जाएगा। माइनस में 120 घटाएंगे आपका आ जाएगा है ना 240, 224 आ जाएगा 24, ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो आपका इस फॉर्मूला लिख लीजिए, बहुलक बराबर अगर माध्यिका और माध्य दिया रहेगा तो हमारा यही फॉर्मूला होगा। कौन सा होगा फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला हो जाएगा बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। और बाकी इसके बारे में पूरा जो है डिटेल आपको वीडियो में दिया गया है, आप वीडियो जाके देखिए। इससे क्वेश्चन आ रहा है तो वीडियो आपको जाके क्लियर करके देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपसे फिर से पूछा बहुलक, पहले वाला में बहुलक पूछा था माध्य और माध्यिका दे दिया था तब। अब इस क्वेश्चन में जो बहुलक पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है? इस क्वेश्चन का जो बहुलक पूछ रहा है वो दिया है, एक सीरीज दे दिया है, एक आंकड़ा दे दिया, और आंकड़ा में बहुलक इस अगर कोई आंकड़ा में देगा तो बहुलक का सीधा सीधा एक ही मतलब होता है, जो सबसे ज्यादा नंबर रिपीट करेगा वही आपका बहुलक होगा। सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन कर रहा है इसमें से आप चेक कीजिए। 28 के बारे में, 28 कितना बार आ रहा है? यहाँ पर देखिए एक बार। 31 कितना बार आ रहा है? तो 31 आपका आ रहा है एक बार। 27 कितना बार आ रहा है? 27 1 2 3 बार। उसके बाद 30 कितना बार आ रहा है? 30 आ रहा है एक बार। तो हमारा बहुलक क्या होगा? 27, क्योंकि 3 बार रिपीट हुआ। 3 बार जो आएगा, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वही हमारा बहुलक होगा। ये बहुत ही आसान सा था। करा एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं और उसमें से कहते हैं एल केंद्रक है। अगर हमारा पी क्यू आर समबाहु त्रिभुज है और यहाँ से आप इसको ऐसे खींचते हैं और हम आप कहते हैं कि एल जो है हमारा क्या है? केंद्रक है। इसका मतलब ये 2:1 में बांटता है। और आपका दिया हुआ पी क्यू बराबर दे दिया 6। अब देखिए पी क्यू का मतलब होता है इसका साइड दे दिया है, तो साइड दे दिया तो इसका हम ऊंचाई बराबर निकालना चाहते हैं तो √3/2 इंटू साइड होता है। तो हमारा क्या कर देंगे? 3√3 आ जाएगा हमारा ये पूरा हाइट। पी क्यू आर है तो ये पी एस का जो वैल्यू आ जाएगा पूरा आ जाएगा। लेकिन ये देखिए 2 और 1 3 है, ये पूरे 3 रेशियो का वैल्यू इतना दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है 2 रेशियो का वैल्यू, तो आप 2 रेशियो का इसका वैल्यू पूछ रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे? 3:3 बराबर 3√3। 3 से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 1 बराबर इतना, इसलिए अनुपात 2 बराबर कितना? तो 2√3। 2√3 है कहाँ? ऑप्शन नंबर डी में। आपसे यही पूछ रहा है अनुपात 2 बराबर, क्योंकि ऊपर वाला पूछ रहा है पीएल का मान बताइए। देखिए पीएल का मान ऊपर वाला का पूछ, नीचे वाला का पूछता तो सीधे √3 होता, क्योंकि ये एसएल का मान होता है नीचे वाला पार्ट का। समझ में आ रहा होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, एकदम आसानी से क्वेश्चन समझने वाला क्वेश्चन है, एकदम समझिए। कहता एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक अंकित करता है। एकदम क्वेश्चन को इजी से समझिएगा, बन जाएगा। कॉस्ट प्राइस है, सेल प्राइस है और मार्क प्राइस। ये 3 टर्म होता है आप किसी भी क्वेश्चन को बनाते हैं। तो मार्क प्राइस है। अब कहता है कि अगर इसका दाम 100 रुपया होता तो ये इस पर दाम कितना अंकित किया होगा? तो 150 अंकित किया होगा। कितना दाम अंकित किया होगा? 150। ठीक है, 150 अंकित, 50% अधिक अंकित करता है। फिर इस अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है। जब 20% छूट देगा 30 पर, 150 का 20% कितना होता है? 30। तो 30 छूट देगा तो बेचेगा कितना में? 120 में। अब उसको बेचना चाहिए कितना में? इसको 120 में बेचना चाहिए। लेकिन कुछ गड़बड़ी करता है आगे, देखिए। वह दोषपूर्ण तराजू का यूज करता है, मतलब वो गलत तराजू का यूज करता है और 900 ग्राम के लिए 1 केजी दिखाता है। मतलब उसको तौलना चाहिए 1 केजी, तो वो तौलता कितना है? 900 ग्राम। मतलब वो दे कितना रहा है? 900 ग्राम ही दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। और 900 ग्राम जब वो किसी को दे रहा है, बेच रहा है, तो उसके लिए कितना पैसा चार्ज कर रहा है? 120 रुपया। तो लिखिए कि 900 ग्राम के लिए वो चार्ज कितना कर रहा है? तो 120 रुपया चार्ज कर रहा है। तो आपको 1 केजी ना था, तो 1 केजी के लिए एक्चुअल क्या प्राइस होगा? तो 1 केजी का जो प्राइस हो जाएगा 1 केजी, 1 केजी का जो प्राइस होगा 120/900 गुना 1000। 1000 क्यों? तो 1000 ग्राम। 1 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके 3 से ये कैंसिल होगा 40 बार में। इस तरह से हमारा आ जाएगा 400/3। कितना आएगा? 400/3। यानी उसको बेचेगा कितना में? 133.33 में बेचेगा।
133, देखिए 100 रुपया में खरीद कर लाया था, 133.33 में बेच रहा है, मतलब इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 33.33 का। लेकिन आपसे पूछ रहा है अप्रोक्स वैल्यू क्या होगा, अप्रोक्स वैल्यू 33% होगा। लेकिन अगर पूरा पूरा एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा, तो 133.33% का एग्जैक्ट वैल्यू होगा। क्लियर हो रहा है बात। आप यहाँ पर समझिए 1 kg पेट बेचेगा कितना में, तो 400/3 में, 400/3 मतलब 133.33, 133.33 में अगर उस सामान को बेचेगा 1 kg को, तो 100 रुपया में खरीद कर लाया था, तो 33% का उसको प्रॉफिट होगा। आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही एकदम सिंपल तरीके से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आसान सा तरीका होता है। अब देखिए क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, नंबर क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन का था एबीसी के पूंजी का अनुपात है। मान ले जाए ए है, बी है, सी है। पढ़िए क्वेश्चन, एबीसी ने इतना इतना के अनुपात में पूंजी लगाया, और किस रेशियो में लगा रहा है पूंजी, 3 है ना, 4 और 8, इस रेशियो में ये पूंजी इन्वेस्ट किया है ना। अब कर रहा है तो टाइम कितना लगेगा, ताकि जो उसको प्राप्त लाभ का जो है ना, इंटरेस्ट का जो है, जो प्रॉफिट का जो है वो रेशियो आ जाएगा, वो कितना 2:3:5, 2:3:5, ये आपको प्रॉफिट का रेशियो है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और आपसे पूछेगा तो आप कैसे बनाएंगे, कहेगा कि रेशियो दे दिया है किसका, रेशियो जो दे दिया है वो किसका दे दिया, पूंजी लगाया उसका, प्रॉफिट का रेशियो दे दिया है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, तो टाइम क्या होता है, इसके प्रॉफिट में मल्टीप्लाई होता है। तो क्या करेंगे, इसको टाइम का रेशियो निकालने के लिए, मतलब यहाँ का जो वैल्यू निकालने के लिए इसको अलग कलर से लिखते हैं, यहाँ का जो वैल्यू निकालना है उसको क्या किया जाएगा, इसके सामने वाला इसको छोड़कर ये दोनों के साथ गुना करेंगे, तो 8 चौका 32 दूना 64, ये हो जाएगा 60। इसको इसको छोड़कर इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको छोड़ दिया जाएगा सामने, अदर दो के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आगे देखिए 3 है, समझिएगा 3 है, तो 3 को में 4 को छोड़ देंगे तो गुना करेंगे, 3 तिया 9, 9 8 72, 3 तिया 9 और 9 8 72। जैसे 5 है तो 5 को 8 से नहीं करेंगे मल्टीप्लाई, 5 को 8 से नहीं, 5 चौका 20 तिया 60, ये होगा हमारा आंसर। इसको एकदम आसान से बनाने का यही तरीका है। 5 अगर इसके साथ लाना, यहाँ पर का जो वैल्यू लाना है तो क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करके अदर दो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आएगा। अब ये कट जाएगा, 4 बार से कटाइएगा तो 16 चौका 64, 4 से कटाइएगा तो 18 चौका 72, 4 से कटाइएगा तो 15, 16 18 15 का आंसर होगा, 16 18 15 ऑप्शन नंबर 1। इस तरह से हम लोगों ने आज 1 से लेके 15 तक क्वेश्चन को देखा, हम लोगों ने 1 से लेके 15 तक के क्वेश्चन को देखा। इसमें देखिए कि कुछ अच्छा क्वेश्चन था, कुछ हम लोग का घिसा पिटा जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी था। तो हम लोग को बस ये देखना है कि क्वेश्चन कैसा एग्जाम में आ रहा है, और इस टाइप के क्वेश्चन ना देखिए, हर एक सेट का क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। अगर कोई माध्यमाधिका बहुलक से दिया तो आगे भी माध्यमाधिका बहुलक से दिया है, और अगर आपको स्टैटिक्स से दिया है और भी क्वेश्चन दे दिया है, ax + by + c से दिया है, तो वहां से इसको भी आया हुआ है। इस टाइप से हम देखेंगे कि क्वेश्चन जो है हमारा ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छी तरह से हम करवा रहे हैं, तो एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं चैनल को, वो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।